नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली ये खबर सामने आ रही है कि यूएसए ने फैसला लिया है कि वो अपनी मिसाइल सिस्टम्स को और कई सारे अन्य एयर डिफेंस सिस्टम्स को सऊदी अरेबिया के देश में से निकालने वाले हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट सऊदी अरेबिया बल्कि मिडल ईस्ट के कई सारे देश हैं विच इंक्लूड्स कुवैत, विच इंक्लूड्स इराक, जहां से वो अपनी मिसाइल्स और मिसाइल सिस्टम्स को निकालने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि सबसे पहले तो यूएसए ने अपने मिसाइल सिस्टम्स को इन देशों में असल में डिप्लॉय क्यों किया था और आज इनको विड्रॉ करने का फैसला यूएसए क्यों ले रहा है, एंड अल्टीमेटली बात करेंगे कि इस पूरी की पूरी विड्रॉल का ईरान की न्यूक्लियर डील के साथ क्या रिलेशनशिप है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी को यूज करके। राइट गाइज, ये कहानी लगभग 2019 और 2020 की है। इस टाइम पे क्या हुआ था कि ईरान और ईरान के द्वारा बैक की गई कई सारी मिलिशियाज थी जिन्होंने सऊदी अरेबिया की कई सारी ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक किया था। ये अटैक जो है ईरानियन ड्रोन्स के द्वारा किए गए थे और केवल सऊदी के ही नहीं बल्कि इराक की भी कई सारी ऑयल साइट्स के ऊपर अटैक किया गया था। इसके चलते यूएसए ने यह फैसला लिया था कि वो यहाँ पर अपनी पेट्रियट एंटी मिसाइल बैटरीज को डिप्लॉय करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो पेट्रियट बैटरीज दिखाई गई हैं ये आपकी एंटी मिसाइल पेट्रियट बैटरीज हैं जिनको कि यूएसए ने दोनों ही देशों में डिप्लॉय किया था। इनके बारे में ब्रीफली आपको बता दूं कि ये दोनों की दोनों जो देशों में डिप्लॉय की गई मिसाइल्स थी ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये केवल यूएसए के ही द्वारा नहीं बल्कि यूएसए के कई सारे जो अलाइड नेशंस हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं 2019 की ये खबर है जुलाई की, यूएसए टू डिप्लॉय ट्रूप्स टू सऊदी अरेबिया एज द गल्फ टेंशंस आर सोरिंग। और अप्रैल 2020 की ये खबर है कि जब पेट्रियट मिसाइल्स को डिप्लॉय किया गया था इराक में, उस टाइम पे ईरान ने यूएसए को एक काफ़ी बड़ी चेतावनी दी थी। नाउ इसके बाद अब रिसेंट की खबर है जिसमें कुछ ही दिन पहले यूएसए ने ये रिपोर्ट बताई है कि यूएसए इज नाउ गोइंग टू पुल आउट द एंटी मिसाइल बैटरीज फ्रॉम द मिडल ईस्ट। ये खबर दोस्तों जस्ट अभी जून 2021 के महीने में आई है जिसको कि आपने सामने हम लोग पेश कर रहे हैं। ये सबसे पहले खबर वैसे बताना चाहूँगा, ये दुनिया के जाने माने न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा पब्लिश करी गई थी। उसके बाद इसको कई सारे अखबारों ने उठा लिया। नाउ यहाँ पर द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बेसिकली डिसाइडेड, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जो पेट्रियट एंटी मिसाइल बैटरीज हैं उनको मिडल ईस्ट की 4 देशों में से निकाल लिया जाएगा। ये 4 देश कौन से हैं? सबसे पहले तो ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया ही है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, इट शुड बी इराक। दूसरे नंबर पर आता है कुवैत और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है जॉर्डन की कंट्री। इन चारों कंट्रीज में से इन आपकी मिसाइल बैटरीज को निकाल लिया जाएगा। मोर इम्पॉर्टेंट टू नोट, यूएसए ने सऊदी अरेबिया में अपने सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जिसको कि हम लोग थार्ड के नाम से भी जानते हैं, थार्ड का नाम आपने अगर नहीं सुना हुआ तो आई एम श्योर आपने रिसेंटली इजराइल के आयरन डोम का नाम सुना होगा। जिस तरीके से इजराइल का आयरन डोम काम करता है उसी तरीके से दोस्तों यूएसए का थार्ड काम करता है और ये वाला सिस्टम भी यूएसए ने सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय किया था। इसको भी यूएसए अब विड्रॉ कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2019 की ये खबर है, यूएसए डिप्लॉयज द एयर डिफेंस सिस्टम्स टू सऊदी अरेबिया। इस चीज़ को भी यहाँ पर अब फाइनली विड्रॉ कर लिया गया है। सवाल ये आता है कि यूएसए असल में ऐसा कर क्यों रहा है। देखिए सबसे पहले तो इसमें वैसे तो कई सारे कारण हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ था, जून 3, 2021 की बात है, जो यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी हैं मिस्टर लॉयड ऑस्टिन और जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं मिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी कि यूएसए अपनी मिडल ईस्ट की स्ट्रैटेजी को काफ़ी बड़े पैमाने पर बदलना चाहता है। ये पहला कारण था। और यहाँ पर यूएसए ने यह भी कह दिया था कि हम यहाँ पर अपनी जो प्रेजेंस है वो थोड़ी सी नॉर्मल लेवल की करना चाहते हैं, यानी कि एक्सट्रीम लेवल की प्रेजेंस को हम लोग नहीं करना चाहते। हमारे जो कई सारे ट्रूप्स, कई सारे जो मिलिट्री सिस्टम्स यहाँ पे तैनात किए गए हैं, हम उनकी प्रेजेंस को यहाँ पर डेफिनेटली कम करना चाहते हैं। उसके बाद जो बड़ा कारण है दोस्तों वो असल में क्या आता है उसको भी समझ लेते हैं। पिछले साल की बात है, आपको ध्यान होगा जब यूएसए की एक बहुत ही अहम एयर स्ट्राइक करवाई गई थी जिसमें कि ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी की डेथ हुई थी। आपको ध्यान होगा ये खबर पिछले साल जनवरी-फरवरी की है। फरवरी 2020 की बात है, कुछ ही दिन पहले, कुछ ही दिन के बाद जब ये कहानी हुई तो यूएसए के 109 जो सैनिक थे उन्होंने कई सारी कंकशंस और कई सारी ब्रेन इंजरीज को यहाँ पर फेस किया। यहाँ पर यूएसए को लगा कि एक्चुअली जो कहानी है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि जिस तरीके से हम ईरान के साथ डील कर रहे हैं वो शायद उतना सही नहीं है। और ये सब चीज़ें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हो रही थी, लेकिन जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो द रियल रीज़न वाई द यूएसए इज पुलिंग आउट इज बेसिकली जो बाइडन ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये कहा था और अब वो इस चीज़ के ऊपर अमल भी कर रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर जो तनाव फैला हुआ है हम उस तनाव को कम करना चाहते हैं, उसको डी एस्केलेट करना चाहते हैं।
एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारा जो एजेंडा है वो यहाँ पर ये है कि यूएसए कि जो टॉक्स रुक चुकी थी ईरान के साथ उनकी न्यूक्लियर डील को लेकर, हम उसको दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं, दोबारा से पुनर्जीवित करना चाहते हैं, सो दैट हम ईरान के साथ एक वापस समझौता कर सकें, उनकी न्यूक्लियर डील को हम लोग वापस से रिवाइव कर सकें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूक्लियर टॉक्स टू रिज्यूम अहेड ऑफ द अपकमिंग ईरानियन इलेक्शन। ईरान की इलेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, नए प्रेसिडेंट ने वहां पर पद संभाल लिया है और यहाँ पर साथ ही में यूएस के डिप्लोमेट्स के साथ इनकी बातचीत भी चल रही है। यूएस की और ईरान की टॉक्स दोस्तों ऑनगोइंग है। इसमें भी जो यहाँ पर बेसिकली स्टैंड लिया गया है बाइडन के द्वारा वो टोटली विपरीत है जो कि ट्रंप के द्वारा लिया गया था। ट्रंप ने 2018 मई के महीने में ये कह दिया था कि हम यूनिलेटरली विड्रॉ करते हैं ईरान की न्यूक्लियर एग्रीमेंट से और हम यहाँ पर एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चलाने वाले हैं ईरान के ऊपर। आप सभी जानते हैं 18, 19 और 20 ये 3 साल यूएस और ईरान के रिलेशंस काफ़ी खराब रहे हैं और इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में, मेडिटरेनियन सी में दोनों ही देशों के बीच में जो टेंशन थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी रही। लेकिन अब जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, नया प्रशासन है बाइडन के अंतर्गत, इन्होंने यहाँ पर यह घोषित कर दिया है कि हम जो है इस 2015 अग्रीमेंट को दोबारा रीजॉइन करने की कोशिश करना चाहते हैं और हम ईरान के डिप्लोमेट्स के साथ बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत चल भी रही है क्योंकि 6th राउंड ऑफ टॉक्स जो है ये ऑलरेडी वियना में हो चुका है। जस्ट इसी महीने की शुरुआत की बात है। यानी कि इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि जो बाइडन का स्टैंस है वो यहाँ पे ईरान डील को रिवाइव करने का है। दैट इज़ द मेन रीज़न जिसके चलते यूएसए अपने इतने बड़े बड़े सिस्टम्स को यहाँ से विड्रॉ कर रहा है, अपने इतने बड़े बड़े मिसाइल्स को यहाँ से विड्रॉ कर रहा है। नाउ एक सवाल ये भी बच जाता है कि क्या यूएसए कंप्लीटली विड्रॉ कर रहा है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है कि वी स्टिल हैव आवर बेसिस इन द कंट्रीज ऑफ आवर गल्फ पार्टनर्स, दे आरंट शटिंग डाउन, यानी कि हम कंप्लीटली अपनी प्रेजेंस को यहाँ पे खत्म नहीं कर रहे हैं। देयर इज स्टिल सब्सटेंशियल प्रेजेंस, सब्सटेंशियल पोस्चर इन द रीजन, यानी कि यूएसए ऑब्वियसली क्लियर है इस चीज़ को लेकर कि जितना रिक्वायर्ड है उतना तो हम करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स हम लोग यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन है वो पहले से थोड़ी बेहतर हो जाए। सो दोस्तों देखते हैं आगे जाके क्या होता है, लेकिन येस इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि राइट नाउ बाइडन का जो स्टैंस है वो ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने का है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए नया एक प्रॉमिस ऑफर लेकर आई है जिसमें कि अगर आप लोग 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो साथ में आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है इन केस आपका 2 साल के अंदर अंदर पेपर क्लियर नहीं होता है। इतना ही नहीं, आपकी जो टेस्ट सीरीज का ऑफर है वो भी अभी वैलिड है और कॉम्बो का ऑफर भी अभी वैलिड है, इसमें ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करते हैं ANIUPSC तो आपको एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा और साथ में आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ पाएंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर और अनअकैडमी के कई सारे अन्य टॉप एजुकेटर्स हैं और आपके दिल्ली की फैकल्टी है और आपकी एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि आपकी जर्नी में आपके साथ रहेंगे। याद रखिएगा नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 7 जुलाई में, इसमें भी आप लोग एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए एक नया चैनल लेकर आया है जो कि पर्टिकुलरली MCQs को प्रैक्टिस करने के लिए होने वाला है। हर रोज 3 वीडियोज आया करेंगी, हर वीडियो में 10 सवाल हुआ करेंगे जिनको आप लोग डेली ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। इसके अलावा कॉम्बैट तो चल ही रहा है, उसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड ANIUPSC एंड ऑब्वियसली हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, इसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।